हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज सुभाष। आज हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इंटरमीडिएट फास्टिंग होता क्या है। हमारे कल्चर में या आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इसे उपवास या व्रत भी कहते हैं। एक समय ऐसा था जब फॉरेन में इसके ऊपर रिसर्च किया गया और उन्हें ये लगा कि ये फेक है या इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर हम फास्टिंग रखते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होती है और इसका मार्केटिंग भी वैसा हुआ। और एक टाइम ऐसा आया कि हमारे कल्चर यानी इंडिया में भी इसका ट्रेंड कम होता गया और हमने व्रत रखना छोड़ ही दिया। पहले के लोग 2 टाइम का खाना खाते थे, बट आज हम 3 टाइम का खाना खाते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये 2 टाइम का खाने के पीछे भी इंटरमीडिएट फास्टिंग का ही कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसे आगे समझाता हूँ आपको। 2002 या 2004 के आसपास इस पर फिर से काफ़ी रिसर्च हुआ और रिसर्चर को ये प्रूव हुआ कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से बॉडी को काफ़ी बेनिफिट है और इसे उन्होंने इंटरमीडिएट फास्टिंग का नाम दिया और एक नए रूप में हमें पेश किया गया और आज ये काफ़ी ट्रेंड में है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसके बेनिफिट के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इसके बेनिफिट में बात करने से पहले मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ। हम में से काफ़ी लोग हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं भी जुड़े हुए हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गांव में जाएं, कुछ दिन वहां पे स्पेंड करें और आपको पता लगेगा उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। एक्चुअली इंटरमीडिएट फास्टिंग कोई टेक्निक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है और ये गाँव में आज भी फॉलो की जाती है। मैंने गांव पे ये नोटिस किया है कि वहाँ के किसान जो होते हैं वो रात में सूर्य अस्त होने से पहले खा लेते हैं, यानी सनसेट होने से पहले खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं और सुबह वो अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने काम पे चले जाते हैं। वो खाना खा के काम पे नहीं जाते हैं, वो पहले काम पे चले जाते हैं और वहाँ खेतों में काम करते हैं, यानी वर्कआउट करते हैं। 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद खेतों से वो घर आते हैं, फ्रेश होते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो जब आप ये ड्यूरेशन कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये 8 से 14 या फिर 16 घंटे ही हैं और उसके बाद ये फिर सीधे फिर काम करते हैं, रेस्ट करते हैं, दिन का जो भी इनको काम होता है उसे पूरा करते हैं और फिर ये शाम को सूर्यास्त होने से पहले खाते हैं। यानी दिन में ये बस 2 बार खाते हैं और अगर आप इस टाइम स्पैन को कैलकुलेट करो तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली इंटरमीडिएट फास्टिंग ही है। और आज भी अगर मैं गाँव पे जाता हूँ तो यही देखता हूँ कि वहाँ पे 2 टाइम का खाना खाते हैं और उनका टाइम अभी भी वही है, मॉर्निंग का 9 से 10 बजे के आसपास और इवनिंग का 7 बजे के आसपास। तो ये तो हमारे कल्चर में रहा है इंटरमीडिएट फास्टिंग, बट आज हम इसे भूल चुके हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग से होने वाले बेनिफिट के बारे में। जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग रखते हो तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, क्योंकि आप अनाज नहीं खाते, कार्ब नहीं खाते। इससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता है। ग्लूकोज कम होने की वजह से इंसुलिन इंसेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इससे आपका फैट लॉस होता है, आपका वेट लॉस होता है। दूसरा है, जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग रहते हैं तो ये हमारी बॉडी में डेड सेल को, टॉक्सिन को रिमूव करता है। रीज़न क्या है कि जब हम अपनी बॉडी को खाना नहीं देते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रगल करती है और उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो फैट को बर्न करती है, टॉक्सिन को, डेड सेल को बर्न करती है, जिससे हमारी बॉडी को बेनिफिट होता है, हमारी बॉडी क्लीन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग रखो, जिससे ये एक साइकिल बन सके डिटॉक्स करने का। थर्ड है, इंटरमीडिएट फास्टिंग रखने से आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया आपके एज की वजह से या फिर आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो उनका लेवल बढ़ जाता है। इसमें से एक हार्मोन्स है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो तो इसका लेवल बढ़ जाता है और जिससे आपके बालों को, स्किन को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जनरली सभी में होता है। यंग एज में ये एक्टिव तो रहता है, बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है इसकी इफ़िशियंसी कम होने लगती है और ये काम करना कम कर देता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि डाइट अच्छी लो, आप वर्कआउट करो और इंटरमीडिएट फास्टिंग करो। इन सब तरीक़ों से आप इसको एक्टिव कर सकते हो, इसकी एफिशिएंसी को, इसके कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप फास्टिंग रखते हो तो आपका मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग या फास्टिंग उपवास व्रत रखना आपके लिए इजी नहीं है। तो जब आप फास्ट रखते हो आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना होता है, जिससे आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है। और आपको तो ये पता ही है, अगर आपका ब्रेन स्ट्रांग है, आपके ब्रेन को अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये वीडियो शेयर करें, ताकि लोग इंडिया और इंडिया के कल्चर को समझे, उसको रिस्पेक्ट दें, ताकि हम इंडिया को और स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर गाइस, बाय बाय।